Hi, this is Paras Arora and you're watching me on Telereporter. Divya Patil. You watching Telereporter. Thank you so much. मैं डॉक्टर आयुष्मान मेरे कैरेक्टर का नाम है और ये किरदार जो है पहली बात तो ऑब्वियसली डॉक्टर है तो बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है और अपने घर का सबसे बड़ा बेटा है। फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, स्पेशली मॉम से जो हर लड़का होता है। पर हमारे घर में चलती है बुआ जी की। किसी तरीके से पहुंच जाता है इसकी डॉक्टरी की इनिशियल प्रैक्टिस के लिए जो है इसे जाना पड़ता है खपुरिया गांव और वहाँ कुछ ऐसे हालात होते हैं जहाँ पे इसका पकड़वा विवाह करा दिया जाता है। हमने प्रोमो देखा, प्रोमो बहुत ही अच्छा है। उसमें दिखाया गया है कि ज़बरदस्ती शादी हो जाती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं गया तो था गांव में लोगों की मदद करने के लिए, पर वहाँ पे यही होता है कि जो भी लड़का बाहर से आता है या कोई भी अगर ऐसा क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, उनके पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो कोई भी बाहर से आता है तो वो कोशिश यही करते हैं कि उसको पकड़ के उसकी शादी करवा दी जाए। और वैसे ही कुछ हादसा जो है वो मेरे साथ होने वाला है, लेकिन वो कैसे होगा और उसके अलावा उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो जानने के लिए तो ऑब्वियसली शो देखना पड़ेगा आपको। फैमिली और फ्रेंड्स का किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है शो को? ऑब्वियसली वो तो बहुत खुश हैं और फैमिली तो हमेशा जब भी कुछ आप नया करते हो तो सबसे पहले उनका सपोर्ट तो आपको चाहिए ही होता है, उनका वैलिडेशन चाहिए होता है। और फ्रेंड्स भी और जो मेरे जो फैन ली है जो मेरे फैंस हैं वो भी कब से वेट कर रहे थे, तो वो भी मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आई प्रॉमिस कि वो बिल्कुल भी मतलब नाराज़ नहीं होंगे और उनको बहुत मज़ा आएगा ये शो देखने के बाद और ये जो मेरी नई जर्नी शुरू होने वाली है उसमें। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा आपके कैरेक्टर में? सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वैसे तो ये बहुत ही नॉर्मल एक डॉक्टर और नॉर्मल लड़का है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यूपी बिहार में हूँ तो मुझे कुछ लैंग्वेज सीखनी थी या फिर कोई लिंगो पकड़ना था, तो वो सारी चीज़ें नहीं थी। बट इंटरेस्टिंग यही है कि वो इन सब चीज़ों से अनजान है कि आज के टाइम में भी ऐसी चीज़ें होती हैं गांव में और जिस तरीके से वो फंस जाता है और फिर वो किस तरीके से उससे डील करेगा, तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने के लिए। शो के बाकी कास्ट के साथ आपकी बॉन्डिंग किस तरीके से है? कुछ अगर शेयर करना चाहें? अ, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ ऑब्वियसली, जो मेरी बुआ जी हैं गुलफ़ाम जी, जो मेरी मदर प्ले कर रही हैं ज्योति जी, और मेरे जो फादर प्ले कर रहे हैं उन सबको मैं पहले से जानता हूँ, जो मेरा भाई बना है उसको भी। बट गहना के साथ क्योंकि उसका पहला शो ही है, तो उसके साथ ज़्यादातर सीन्स हुए हैं मेरे। और उसके साथ अभी तक तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है, हम लोग बहुत जल्दी आइस ब्रेक होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो बहुत मज़ा आ रहा है, अभी तो इनिशियल स्टेज ही है और आई थिंक जब आप रोज़ काम करने लगते हो डेली यहीं पर ही आना है तो वो कभी फैमिली बन जाते पता नहीं चलता। लास्टली आप अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? ये तो मेरा फेवरेट सवाल है मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं एक बार फिर वापस आ रहा हूँ आप सबके लिए, और जितने लोगों ने मुझसे पूछा है कि कब कम बैक हो रहा है, सो आई एम हियर। और आज से ही शो शुरू हो रहा है, गहना जेवर या जंजीर। तो प्लीज़ देखिए और इसे ढेर सारा प्यार दीजिए। मंडे टू सैटरडे 10 PM ओनली ऑन दंगल। सो बेसिकली हेलो एवरीवन, आई एम गहना। ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग और बहुत यूनिक कैरेक्टर था और बहुत मज़ा आया इसे करते हुए। मेरे लिए सारी चीज़ें नई थी, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। गांव में हम लोग गए, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की। लाइक मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था कि मैं हल चला रही हूँ, मैं खेती कर रही हूँ, उसमें मैं बैलों के साथ, भैंसों के साथ, सबके साथ मेरी केमिस्ट्री है जो आपको देखने मिलेगी। सो मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग था और बहुत मज़ा आया। बंदूक वगैरह ज्यादा यूज हुआ है और वो सीन में जो आप बाइक पे बैठा के उसका हीरो लेके जाते हैं वो सीन करने में कितना चैलेंजिंग रहा? जो बंदूक के साथ हम लोग जो इसमें बैठते हैं, सो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बहुत मज़ा आया उसमें भी। एक्चुअली उसमें था जो बैलगाड़ी होती है उसके ऊपर बुलेट रखी है, उसके ऊपर हम लोग हैं। तो मज़ा आया उसे भी करने में। और या आपके लिए कितना चैलेंज हुआ क्योंकि 12 घंटा नो सेट पे या रहना प्लस 4 घंटा में भी ट्रैवलिंग में जाना तो कितना डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए?
डिफ़िकल्ट तो काफ़ी था, मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस था। सो मेरे लिए स्टार्टिंग के जो दिन गए उसमें बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस भी हुआ, और नींद कम होती है तो बहुत प्रेशर होता है स्टार्टिंग में, तो गाइस बहुत प्रेशर होता है। बट या अभी मैं धीरे धीरे उस उन चीज़ों के साथ घुल मिल रही हूँ। सो मुझे मज़ा आ रहा है शूटिंग करने में अभी। जो ये आपका कैरेक्टर अप्रोच किया गया था, तो आपका रिएक्शन क्या था कि करना चाहिए था कि बेसिकली क्या कहना चाहते हैं? सो बेसिकली जो मुझे ये कैरेक्टर, जब मैंने इसका ब्रीफिंग सुना और जो भी चीज़ें मैंने शो के बारे में, जो स्टोरी है उसके बारे में सुना, मुझे इंटरेस्टिंग बहुत लगी, कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सो आई थॉट कि हाँ मुझे करना चाहिए, और मेरे लिए चैलेंजिंग रहेगा ये, तो मैंने हाँ मुझे करना है ये। अच्छा, कोई कोई सा बॉन्डिंग कैसा रहा? सबके साथ बहुत अच्छा रहा। सब बहुत बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं। सो मेरा और मैं उनके सामने, आई एम फर्स्ट टाइम, दिस इज़ माई फर्स्ट शो एज अ लीड, तो मेरे लिए बहुत उस चीज़ों में चैलेंजिंग था। तो बट हाँ, मेरा उनके साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बैठा। सभी लोग बहुत अच्छे फ्रेंडली है, सब ने मुझे गाइड किया है, सिखाया है, जहाँ जहाँ बोलना चाहिए वहाँ मेरी मदद की है। सेट पे प्रैंक कौन करता है सबसे ज़्यादा? प्रैंक तो मैं भी करती हूँ, और शक्ति सिंह है जो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अभी तक शूट किया है, और हीरो की फैमिली के साथ अभी तक मेरा शूट वैसे हुआ नहीं है। लास्टली में एनी मैसेज फॉर व्यूअर्स? सो गाइज, आप लोगों को ये शो एनी हाउ देखना है। इसमें बहुत ड्रामा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत एंजॉय करने वाले हो आप। उसी के साथ साथ आपको हर एक एपिसोड में हर एंटरटेनमेंट फुल ऑन देखने मिलेगा। सो यू हैव टू वॉच दिस शो। ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती है, लेकिन शादी जो है वो दो लोगों के बीच की साझेदारी और ज़बरदस्ती नहीं, रजामंदी से होनी चाहिए। मेरा कैरेक्टर है आयुष्मान का, जो कि अभी अभी डॉक्टर बने हैं और अपने पहले इंटर्नशिप के लिए उनको खपुरिया जाना होता है, जो कि गहना का गांव है। और वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि हम दोनों का पकड़वा विवाह हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। इनफैक्ट दो नहीं, हम तो तीन हैं। तो आलिया भी है आयुष्मान की ज़िंदगी में, जिसे वो प्यार करता है, और एक तरफ प्यार है और दूसरी तरफ फ़र्ज। ओके, सो मैं अपने बारे में पहले बताना चाहूँगी कि मेरा नाम, इस कैरेक्टर, जो मेरा कैरेक्टर है, गहना नाम है। सो बेसिकली एक गांव की लड़की होती है जो, जिसने एक्चुअल में, मैंने कभी गांव की लाइफ देखी नहीं है। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि मैं हल चला रही हूँ, मैं बैलों के साथ, गाय के साथ, भैंस के साथ, सबके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन हो रहा है उसमें। उसके साथ साथ मैं यस, सो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट था कि मैंने कभी गाय बैल भैंस के साथ में खेली नहीं थी, और मैंने इसमें सबको नहलाया है गाइस। सो या ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, और मैंने बहुत हैपनिंगली ये किया। मुझे बहुत इन्जॉय मैंने किया है इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए। तो ये मेरे लिए पूरा ही डिफरेंट कैरेक्टर था। मैं सो सबसे इस ये शो में पूछूं। आपको ये देखने मिलेगा कि कैसे इसमें जो कैरेक्टर्स है वो कैसे प्ले कर रहे हैं अपने, जो गहना है वो सबसे फाइट कर रही है इसमें। उसका जो खेत छुड़ाना है, जिसमें वो गांव में जो गुंडे होते हैं वो सिर्फ यही चीज़ नहीं कर रहे, पकड़वा शादी नहीं कर रहे, बाकी भी बहुत सी चीज़ें हो रही है। जैसे उसके खुद के बाबा का खेत जो होता है, वो कोई गांव में गुंडा होता है वो ले लेता है, तो वो उसका स्ट्रगल है उसमें, उसका उसमें वो कैसे लड़ रही है, कैसे वो उसे टॉर्चर करता है, और कैसे उसमें से बाहर निकलती, कैसे सारी चीज़ें, वो भी आपको वहीं पे ये भी जानना चाहूँगा कि हर स्टोरी एक अलग लाइन से चालू होती है और कहीं जाके खत्म होती है सास बहू के ड्रामे पे। तो क्या लगता है ये कितना आगे तक जाएगी सास बहू के ड्रामे तक? बता दो आज इनको, सब बता दो आज। भैया आज तो 1000 शुरुआत है, की कहानी। आप आगे का पूछ रही है। हम तो चाहते हैं ये शो कभी बंद ही ना हो भाई। ऑब्वियसली, और सास बहू के ड्रामे में भी अगर जाएगी तो वो भी एक पार्टी है, अगर बीच में वैसा कुछ भी होगा। पर ज़्यादा रियलिस्टिक रखने की कोशिश है, और हम अभी तो उसी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आगे जाके ऑब्वियसली 100 एपिसोड बाद, 200 एपिसोड बाद, जब इतना लंबा शो चलता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, और वो टाइम के साथ चेंजेस आते रहेंगे, और उससे ज़्यादा मैं अभी तो नहीं बता सकता। और
किसी को पता है तो बता दो भैया, पता है? बट मेरा कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है, बिकॉज ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, इट्स समवेयर इन बिटवीन, लाइक यू कैन से ग्रे। तो बहुत ही खूबसूरत सा किरदार है, बहुत सारे लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में। किस तरह से वो प्यार करती है, फाइट करती है, नहीं करती है, वो तो ऑब्वियसली आपको शो में आगे जाके पता चलेगा। बट बहुत डिफरेंट है, लेयर है, इसलिए मुझे ये करना ही था। उन्होंने बताया कि हमने गांव में काफी चीजें देखी नहीं, तो गांव से उसी कोई आपने कुछ चीजें की जो यूनिक हो आपने। ऑफ कोर्स मैं बहुत रूटेड हूँ एज अ पर्सन, नॉट द कैरेक्टर, बिकॉज ये कैरेक्टर तो एक सिटी में रहती है, बहुत लैविश सी लाइफ जीती है, बहुत पैम्पर्ड है। बट एज अ पर्सन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानना, डिफरेंट गाँव में जाना, वहाँ की लाइफ को एक्सपीरियंस करना मुझे बहुत पसंद है। आप पहले ही अज्यूम कर लिए कि हम पारस को पकड़े हैं। नहीं महाराज, हम नहीं पकड़े हैं, और ये पारस को कौन पकड़ा ये देखने के लिए आपको शो पकड़ना पड़ेगा, और शो आएगा रात्रि 10 बजे आज से, बस होने वाला है। तो हमने नहीं पकड़ा है, अब हमने पकड़ा भी है कि नहीं पकड़ा, ये सब चीजें आपको पता चलेगा। हाँ, ये शो जरूर पकड़वा पर है, इतना मैं बता सकता हूँ आपको। और अभी वैसे तो बहुत सारा व्याख्यान आ चुका है हमारे सारे मित्रों की तरफ से कि ये शो औरों से भिन्न कैसे है। तो भैया दाल भात तो सबके घर में बनता है, और फिर भी हमको अपना एक चाची के घर का या ताई जी का कह रहे वो बहुत अच्छा कटहल का सब्जी बनाती है ना, वही मटन टाइप निकल गया ना मुंह से। तो ये वही फ्लेवर है, एक्सक्लूसिव फ्लेवर है, जो हम कहते हैं ना कि अरे फलानवा घर में बहुत अच्छा खाना बनता है, कि चाची की हमारी जो है ना वो मेरी माँ से भी अच्छा खाना बनाती है। तो ये वही वाला फ्लेवर है यहाँ पर। वो कहते हैं ना कि बड़ा पाव बहुत फेमस है मुंबई का, पर हम शिवाजी पार्क जाते हैं, अरे वहाँ का बहुत फेमस है। तो यहाँ वाला बहुत फेमस है भाई पकड़वा, बता रहे हैं हम। ये भिन्न लगेगा आपको, ये गारंटी है, और अगर भिन्न नहीं लगा तो पैसा वापिस।